और शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र इस तरह रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी के बस्ती जिले में एक साथ 2 टॉयलेट सीट लगे होने का मामला काफी चर्चा में है। ये अनोखा मामला कुदरहा ब्लॉक के गौराधुंधा गांव में बनाए गए पब्लिक टॉयलेट का है, जहां एक ही रूम में 2 सीट लगा दी गई। मामला सामने आने के बाद जिला पंचायत राज अधिकारी ने दोषी लोगों पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बिहार में शराब के खिलाफ जारी अभियान के बीच मोतिहारी में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने छपरा के सुगौली थाना क्षेत्र में अवैध शराब बनाने की 15 भट्टियों को ध्वस्त कर दिया। इस कार्रवाई में डॉग स्क्वाड और ड्रोन की मदद ली गई। झारखंड विधानसभा के शीत सत्र के चौथे दिन भी बीजेपी विधायकों ने रिम्स की बदहाली को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक समरीलाल कंबल ओढ़कर विधानसभा के मुख्य द्वार पर जमीन पर लेट गए, जबकि उनका एक सहयोगी हाथ में स्लाइन लिए खड़ा रहा। समरीलाल ने कहा कि वे काफी समय से रिम्स में डॉक्टरों के अलावा पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस ने सांसद किरण खेर लापता के पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस ने रेलवे स्टेशन पर भी सांसद किरण खेर लापता के पोस्टर लगवाए हैं। इनमें किरण खेर की फोटो के साथ लिखा है कि चंडीगढ़ की दुखी जनता अपनी लापता सांसद को रेलवे स्टेशन पर ढूंढ रही है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता रेलवे स्टेशन पर वसूले जा रहे पिंक एंड ड्रॉप चार्जेस का विरोध कर रहे हैं। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तान से सटी सीमा पर तैनात बीएसएफ ने ड्रोन की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। घने कोहरे में सीमा पार से ड्रोन के आने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन सीमा पर मुस्तैद बीएसएफ के जवान इन्हें हर बार नाकाम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मेरठ जिले के मवाना इलाके में एक तालाब की सफाई के दौरान एक सुरंगनुमा स्ट्रक्चर मिलने से लोग हैरान रह गए। मौके पर जुटी भीड़ इसको लेकर तमाम तरह की चर्चा करने लगी। जानकारी मिलने पर पुरातत्व विभाग की टीम भी मौके पर पहुंच गई और स्ट्रक्चर की पड़ताल में जुट गई। मथुरा के डीएम ऑफिस में जाकर एक महिला टीचर ने जमकर हंगामा किया। महिला ने आरोप लगाया कि चार्जशीट दायर होने के बावजूद उसे परेशान करने वाली सीनियर्स के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। महिला ने आरोप लगाया कि उसने डीएम से भी कई बार शिकायत की, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। या तो डीएम को अरेस्ट करिए या डीएम को बोलो हेड को अरेस्ट करिए, नहीं या डीएम को बोलो हेड को अरेस्ट करिए। बोलेंगे अरे जांच में जांच, जांच में जांच, जांच में जांच, आखिर 3 महीने में कब तक होगी जांच? मध्य प्रदेश के इंदौर में उड़कर आए एक विदेशी तोते की मालिकाना हक का अजीबोगरीब मामला सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका में पाया जाने वाला मकाऊ नस्ल का ये महंगा तोता फिलहाल शहर के कमला नेहरू प्राणी संग्रहालय में रखा गया है। वन विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि जब तक इसके मालिक का पता नहीं चल जाता तब तक ये तोता चिड़ियाघर में ही रहेगा। जम्मू में 200 से ज्यादा दिनों से प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडित कर्मचारियों का गुस्सा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिलाफ फूट पड़ा। प्रदर्शनकारियों को काम पर लौटने की बात कहते हुए मनोज सिन्हा ने नो वर्क नो पे की बात कही थी। कश्मीर में काम करने वाले कश्मीरी पंडित कर्मचारी टारगेट किलिंग को लेकर धरने पर हैं। उनका कहना है कि कश्मीर में उनके लिए काम करने लायक सुरक्षित माहौल नहीं है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में बहने वाली वालधुनी नदी में बड़ा सफेद झाग देख लोग हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि एक पुराने शिव मंदिर के पास उठे इस झाग की वजह नदी में छोड़ा जा रहा प्रदूषित पानी है, जो शहर के केमिकल प्लांट से निकलता है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और ऐसी ही खबर है चीन में कोहराम मचा रहे कोरोना की, जिसकी वजह से हमारे देश की सरकारें भी अलर्ट हो गई हैं। सुझाव है कि मास्क और 2 गज की दूरी जैसे प्रोटोकॉल का पालन किया जाए, लेकिन जानकार मान रहे हैं कि कोरोना के नए वेरिएंट को मात देने के लिए हमें जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो है बूस्टर डोज। कोरोना वैक्सीन के 2 डोज के बाद कोरोना के खिलाफ सुरक्षा दीवार तो बन गई है, लेकिन इसे और मजबूती देने के लिए बूस्टर डोज की जरूरत है। मुश्किल ये है कि सिर्फ 28% लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। यानी ये सही वक्त है जब बूस्टर नहीं लेने वालों के लिए हॉर्न बजाया जाए।
चीन के हालात को देखते हुए एक बार फिर कोरोना से चिंता है। लोगों के जहन में कई सवाल हैं, लेकिन जानकार कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास वैक्सीन और बूस्टर की ढाल है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि कोरोना से निश्चिंत होकर आपने अभी तक बूस्टर डोज नहीं ली? यकीन कीजिए, ये लापरवाही कोरोना के नए वेरिएंट को पैर पसारने का मौका दे सकती है। इसीलिए ये सही वक्त है बूस्टर डोज पर हॉर्न बजाने का। पहले सिचुएशन क्या है, इसे ठीक से समझ लीजिए। चीन में कोरोना के बेतहाशा मामलों को देखते हुए भारत में सरकारें एक्टिव हो गई हैं। प्रधानमंत्री ने हाई लेवल मीटिंग की और राज्यों में भी कोरोना को लेकर मंथन चल रहा है। संकट जैसी कोई बात नहीं, फिर भी सरकार रिस्क नहीं लेना चाहती। इसीलिए कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करने का सुझाव दिया गया है, यानी मास्क और 2 गज की दूरी अपनाना आपके हित में है। राज्यों को कोविड के खिलाफ लड़ाई के उनके प्रयासों में लगातार सहायता प्रदान की है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने 220 करोड़ कोविड वैक्सीन के टीके लगाकर कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें पात्रता वाले 90% आबादी को दोनों टीके लग चुके हैं और 22.35 करोड़ आबादी को प्रिकॉशन डोज भी दिया जा चुका है। और विश्व में बढ़ रहे कोविड के केसों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय वैश्विक स्थिति पर नजर रख रहा है। मास्क और सामाजिक दूरी के साथ सरकार का फोकस बूस्टर डोज पर है, लेकिन इस मामले में आंकड़े चिंताजनक हैं। देश में अभी तक 220 करोड़ वैक्सीन डोज दी गई हैं और 90% लोगों को टीका दिया जा चुका है। मुश्किल ये है कि अभी तक सिर्फ 22 करोड़ लोगों ने ही बूस्टर डोज ली है। यानी जो लोग बूस्टर डोज के लिए योग्य हैं, उनमें से 1/3 से भी कम लोगों ने ही उसे लगवाया है, और ये ठीक नहीं है। इंडिया की सिचुएशन चाइना के हिसाब से बहुत बेहतर है, क्योंकि हमारी वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी बहुत सक्सेसफुल रही है। बूस्टर डोज भी हाई रिस्क ग्रुप ने और ज़्यादा लोगों ने लगा लिया है, और नेचुरल इन्फेक्शन भी हो चुका है, और हम देख रहे हैं कि केसेस कहीं भी बढ़ नहीं रहे हैं। तो चाइना के मुकाबले हमारी सिचुएशन बहुत बेहतर है, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत है, विजिलेंट रहने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें डरना नहीं है। डरने से आपकी इम्यून सिस्टम खराब होता है, इम्यूनिटी आपकी फिर दूसरे इन्फेक्शंस को लेकर, या फिर आपके अंदर ऑलरेडी कोई कोमोर्बिड कंडीशन है वो भी एग्रीवेट हो जाती है, तो स्ट्रेस आपको इफेक्ट करता है। तो मेरा ऐसा मानना है कि बिल्कुल इससे चिंता ना करें। डॉक्टर्स की सलाह को गंभीरता से समझने की जरूरत है, क्योंकि समस्या कोरोना से नहीं, लेकिन लापरवाही से जरूर हो सकती है। शायद यही वजह है कि चीन से आ रही खबरों को देखते हुए 21 दिसंबर को 39,000 से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज ली। पूरे दिसंबर में किसी एक दिन में ये सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसी तरह कोविन पर रजिस्ट्रेशन का ट्रेंड भी बढ़ा है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास बूस्टर का सुरक्षा कवच होगा, और इसकी वजह से मरीजों के अस्पताल में भर्ती होने, हालात गंभीर होने या मौत का जोखिम बेहद कम हो जाएगा। हर्ड इम्यूनिटी और वैक्सीनेशन कोरोना के किसी अटैक के खिलाफ हमारा सबसे बड़ा हथियार है। मेरे विचार से ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये वेरिएंट भारत में पहली बार जुलाई में पाया गया था, और तब से लेके अब तक कोई भी प्रभाव ये नहीं डाल पाया है भारत के किसी भी हिस्से में। तो इससे ये लगता है, और साथ ही साथ हमें ये भी जानकारी जब हमारे मॉडल द्वारा मिलती है कि 98% से भी अधिक लोगों में नेचुरल इम्यूनिटी, जो कि एक इन्फेक्शन होने के बाद आती है शरीर में, तो उनसे अधिक नेचुरल इम्यूनिटी है लोगों में। जानकार मान रहे हैं कि कोरोना का नया वेरिएंट भारत में बेअसर साबित होगा, लेकिन इसके लिए बहुत जरूरी है कि बूस्टर डोज जरूर लें और न लेने वालों के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली के स्कूलों के लिए एक बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार ने बच्चों में कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि अब शहर के सभी स्कूलों में लंच से पहले मिनी स्नैक्स ब्रेक होगा।
सर्कुलर में कहा गया है कि स्कूल टाइम टेबल में 10 मिनट का मिनी स्नैक ब्रेक लंच ब्रेक से 2.5 घंटे पहले रखा जाएगा। स्कूलों से यह भी कहा गया है कि वो मिनी स्नैक ब्रेक के लिए वीकली प्लानर बनाएं, जो हर क्लास में लगाया जाएगा। मिनी स्नैक ब्रेक में रोजाना 3 फूड चॉइसेस होंगे, जिसमें सीजनल फ्रूट, स्प्राउट्स, सैलेड, भुने चने और मूंगफली को शामिल कर सकते हैं। स्कूलों से कहा गया है कि वे छात्रों को इनमें से कोई एक आइटम मिनी स्नैक ब्रेक के लिए लाने को कहें। मिनी स्नैक ब्रेक को लागू करने की जिम्मेदारी स्कूल के प्रिंसिपल और होम साइंस फैकल्टी की होगी। शाम की शिफ्ट वाले स्कूलों में भी मिनी स्नैक ब्रेक की व्यवस्था लागू करने को कहा गया है। इसके साथ ही सभी स्कूलों को हेल्दी डाइट को लेकर क्लास वाइज काउंसलिंग सेशंस करने को कहा गया है। काउंसलिंग सेशंस में होम साइंस टीचर बच्चों के अभिभावकों को कम कीमत में हाई न्यूट्रिशन वाले स्नैक बनाने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। सर्कुलर के मुताबिक क्लास टीचर अपने हर एक छात्र की लंबाई और वजन का रिकॉर्ड नियमित रूप से अपडेट करेंगे। इस रिकॉर्ड के जरिए छात्रों की सेहत का ध्यान रखा जाएगा, ताकि कुपोषण का खतरा होने की पहचान समय से हो सके और इसके बारे में पेरेंट्स को बताया जा सके। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किल बढ़ा दी है, तो मेसी की तस्वीर नोटों पर छप सकती है। चलते हैं सीधे न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश विदेश की ऐसी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। तवांग के मुद्दे पर संसद में फिर हंगामा हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा में चर्चा की मांग उठाई। इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच जोरदार बहस भी हुई। बाद में विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई, जहां अदालत की आपत्ति के बाद उन्होंने अपनी याचिका वापस ली। जैकलीन ने अपने परिवार से मिलने के लिए बहरीन जाने की इजाजत मांगी थी। एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट ने धर्मेंद्र की तस्वीर वाला अपना वो ट्वीट हटा लिया, जिस पर महिला आयोग ने आपत्ति जताई थी। दरअसल इसी तस्वीर में कुछ एयर होस्टेस भी थी, जिनके लिए इस्तेमाल किए गए शब्द पर महिला आयोग ने नोटिस जारी कर दिया था। तवांग में हुई झड़प के बीच भारत और चीन के कॉर्प्स कमांडर स्तर की 17वें दौर की बैठक हुई। ये बैठक 2 दिन पहले मंगलवार को चुशूल मोल्दो बॉर्डर मीटिंग प्वाइंट पर हुई। इस दौरान दोनों पक्षों ने आगे भी सैन्य और राजनयिक स्तर से बातचीत करने पर सहमति जताई। साथ ही बाकी मुद्दों का भी जल्द से जल्द समाधान निकालने पर हामी भरी। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनकी मां को बड़ा झटका दिया। उनकी याचिका खारिज कर दी गई। अदालत ने उनके खिलाफ चल रहे मनी लॉन्ड्रिंग के मामले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक 2 हफ्ते तक बढ़ा दी, यानी तब तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। गोवा में 26 दिसंबर को जुआरी ब्रिज के एक हिस्से का उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और गोवा के सीएम भी मौजूद रहेंगे। नया जुआरी ब्रिज भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज है। इससे पहले गडकरी ने कहा था कि ये पुल फ्रांस के आईफिल टावर से भी ज्यादा शानदार होगा। खबर है कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी की तस्वीर नोट पर छप सकती है। इस बारे में वहां का सेंट्रल बैंक विचार कर रहा है। हालांकि पहले ये प्रस्ताव मजाक में दिया गया था, लेकिन अब विश्व कप में जीत के बाद इस प्रस्ताव पर संजीदगी से चर्चा हो रही है। और अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत यहां दिखाती है। ये खबरें दिल को सुकून देती है, अपने समाज के विकास को लेकर एक भरोसा देती है। कोलकाता में एक एनजीओ स्लम के बच्चों के लिए क्रिएटिव पाठशाला चला रही है। देखिए ये खबर। बच्चों की शिक्षा बेहद जरूरी है, लेकिन इसका फायदा ही तब है जब पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों की क्रिएटिविटी को तराशा जाए। ऐसा ही एक नेक बीड़ा कोलकाता के एनजीओ एकतारा ने उठाया, लेकिन उन बच्चों के लिए जो स्लम्स में रह रहे हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई और क्रिएटिविटी से दूर दूर तक कोई नाता ही नहीं है। This school is only for marginalized children, be it in this slum or any other community in the city, but we will reach out to only marginalized children, not for mainstream kids. The reason to set up the school for them was that they wanted to work on creativity and enhance the creativity amongst these children, regardless of what talent they have. So it's not just about electronic music, but it is about dance, music, theatre, arts and craft, as you can see. We also plan to do photography sessions with our children.
कोलकाता के टोपसिया इलाके में एक तारा संगठन अनुभवी और स्किल्ड टीचर्स की मदद से ऐसे ही बच्चों को म्यूजिक, आर्ट, थिएटर और पेंटिंग सिखा रहा है। एक तारा की कोशिश ने बेल्जियम के एक संगठन को प्रभावित किया और वो भी एक तारा के साथ इन बच्चों के लिए काम करने में दिलचस्पी दिखा रहा है। We are working together with Ektara because we think that children must be able to be creative, to learn how to make music, to learn how to make drawings, paintings, design, because there's more in life than only, of course, you need to learn a language or you have to do mathematics. It's very important too, but we think also to express yourself in music or in dance is very important, and so that's why we decided to work together with Ektara. संगठन के मुताबिक वो बच्चों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए 400 रुपये हर बच्चे से साल भर की फीस लेता है। यकीनन एक तारा संगठन की ये कोशिश इन बच्चों की क्रिएटिविटी को एक ऊंची उड़ान देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बढ़ेंगे आगे और आपको बता दें कि महाराष्ट्र के सांगली में एक लड़की पढ़ाई के लिए अमेरिका गई, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि डॉक्टरी छोड़ वो सियासत के मैदान में उतर आई। आज वो अपने गांव की सरपंच है। देखिए। यशोधरा शिंदे सियासत की पहली सीढ़ी चढ़ते ही मां ने आरती उतारी, मुंह मीठा कराया। बेटी गांव की सरपंच जो बन गई है, तभी तो गांव में रंग ही रंग बिखरे हैं। पूरे परिवार के साथ गांव के लोग भी गदगद हैं और अपनी युवा सरपंच के समर्थन में जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीरें हैं महाराष्ट्र में सांगली जिले के वड्डी गांव की। यशोधरा के गांव की सरपंच बनने की कहानी भी दिलचस्प है, क्योंकि ये तो जॉर्जिया में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। हालांकि कोरोना के चलते इन्हें घर वापसी करनी पड़ी। यही उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट भी बन गया, क्योंकि इस दौरान उन्होंने गांव की समस्याओं को करीब से देखा और महसूस किया। इसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने ग्राम पंचायत चुनाव में उतरने का फैसला किया। सिर्फ वो ही नहीं उतरी, बल्कि उनके साथ कई और लोग भी अलग अलग पदों के लिए अपनी किस्मत आजमाने उतरे। जब नतीजे आए तो यशोधरा और उनका पैनल जीत गया और अब वो उन समस्याओं को दूर करने की योजना साझा करते हुए सुनी जा सकती हैं। इस गांव का विकास करने की मेरी बहुत इच्छा है। एक यंग जनरेशन के हाथ से इस गांव का विकास हो, ये भी मैं चाहती हूँ, ताकि आगे की पीढ़ी इसे ध्यान में रखे और वो भी इस काम में मेरा हाथ बटाए। मैं चाहती हूँ कि गांव में बहुत अच्छी स्कूल्स प्रोवाइड हो जाए, ताकि छोटे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले। हर स्कूल में एक शौचालय हो, या जितने भी बच्चे हैं उस बच्चों की स्ट्रेंथ के अनुसार उनका शौचालय हो, ताकि बच्चों को बचपन से ही आदत हो जाए कि वो शौचालय कैसे यूज करे और हाइजीन कैसे मेंटेन करे। यशोधरा ने अपने जीवन की धारा बदल दी है, लेकिन जिंदगी का मकसद नहीं बदला है। एक डॉक्टर के तौर पर भी वो लोगों की सेवा करना चाहती थी और सरपंच बनने के बाद भी वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सांगली से स्वाति चिखालीकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और खेतीबाड़ी में इंटरनेट के जरिए क्रांति लाई जा रही है। किसानों को खेती के पुराने तरीकों से हटाकर आधुनिक खेती की तरफ मोड़ा जा रहा है। इसी कड़ी में झारखंड का एक युवा किसान खेती की नई इबारत लिख रहा है, वो भी हाथ में मोबाइल लिए। इससे पहले इस किसान के अनोखे काम को आपके सामने हम रखें, जरा ये छोटी सी क्लिप देखिए। आपको बता दें कि इस तरह रामगढ़ के रबोद पंचायत के कुसुमडी गांव में मोबाइल हाथ में लिए विनोद कुमार नाम का ये किसान वो काम कर रहा है, जिसे देखते हुए आज यहां के कई किसान अपने खेतों में मोबाइल ऐप के जरिए पानी दे रहे हैं। इस काम को करने के लिए विनोद ने खेतों में 4 सेंसर लगाए हैं, जो कि बिजली और सोलर एनर्जी से चलते हैं। जो मोबाइल उन्होंने हाथ में लिया है, उसके स्टार्ट होते ही खेतों में लगे वाल्व खुल जाते हैं और फिर इससे जितने पानी की जरूरत है उतना ही पानी खेतों को दिया जाता है। जाहिर है इस नायाब तरीके से सिंचाई में इस्तेमाल किए जा रहे सामान और समय की बचत हो रही है। एमबीए के बाद बैंक की नौकरी छोड़ विनोद एक मोबाइल ऐप के जरिए खेतों में सिंचाई करने का आसान और सुलभ तरीका बता रहे हैं। खेतों में कितने पानी की जरूरत है ये सब उनके मोबाइल ऐप में पता चल जाता है। ऐसे में वो कहीं भी रहे, मोबाइल ऐप के जरिए वो खेतों को जरूरत के मुताबिक पानी दे सकते हैं। विनोद बताते हैं कि नाबार्ड और इफ्को की संयुक्त कोशिशों से उन्होंने इस तकनीक को विकसित किया है। और न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार जगत की हर खबरें होंगी, जिसका सीधा असर आपकी आमदनी, आपकी जेब से जुड़ा हुआ होगा। तो बिना वक्त गवाए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार।
टेक्नोलॉजी छोड़कर बाकी सभी सेक्टर्स के शेयरों में कमजोरी रही। इससे शेयर बाजार फिर लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 241 अंक खिसककर 60,826 पर लुढ़क गया। साथ ही निफ्टी 72 अंक नीचे 18,127 पर बंद हुआ। टाटा मोटर्स ने अपनी इलेक्ट्रिक कार टियागो ईवी के दाम बढ़ाने का ऐलान किया है। नई कीमतें जनवरी से लागू होंगी। बताया जा रहा है कि इस कार की कीमत 3 से 4% तक बढ़ाई जाएगी। इससे टियागो ईवी के सभी वेरिएंट्स 30 से 35,000 रुपए महंगे हो सकते हैं। पुरानी कारों और बाइक्स के शौकीनों के लिए अच्छी खबर है। अगले महीने 6 से 8 जनवरी तक गुजरात के वडोदरा में विंटेज कार शो आयोजित होगा। इसमें बेंटले मार्क 6 समेत करीब 200 पुरानी कारों और बाइक्स को दिखाया जाएगा। बजाज फाइनेंस के ग्राहकों के लिए अच्छी खबर है। उसने एफडी पर ब्याज दर 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा दी है। ये नई ब्याज दरें 15,000 से लेकर 5 करोड़ तक की एफडी पर लागू होंगी। जर्मनी की कार कंपनी नए साल पर अपने ग्राहकों को 2 तोहफे देगी। BMW 7 सीरीज और i7 इलेक्ट्रिक सेडान 7 जनवरी को मुंबई में लॉन्च की जाएंगी। पहले थोड़ी देर वायरल चौक पर ठहरकर उन वीडियोस को देख लेते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें कुछ हंसाने वाले वीडियोस हैं तो कुछ आपको इमोशनल कर देंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि विमान में काम कर रही एयर होस्टेस समेत सभी क्रू मेंबर्स यात्रियों के साथ शालीनता की एक मिसाल पेश करते आए हैं। लेकिन बेहद कम होता है कि यही कर्मचारी यात्रियों से डील करते हुए अपना आपा कुछ ऐसे खो बैठे। दरअसल माजरा था इंडिगो एयरलाइंस की एयर होस्टेस की खाने को लेकर यात्री के साथ कुछ तीखी बहस का। सुनिए जरा यात्री और एयर होस्टेस के बीच ये तीखी बहस आखिर हुई क्यों। बताया जा रहा है कि घटना एयरलाइन की इस्तांबुल दिल्ली फ्लाइट की थी। ठंड के मौसम में जहां रजाई से निकलने का मन नहीं करता, वहीं कनाडा के एक व्यक्ति का बर्फ के बीच भांगड़ा करते वीडियो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। बताया जा रहा है कि -40 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर ये शख्स भांगड़ा कर रहा है। वीडियो देखकर यूजर्स इन साहब की गजब एनर्जी की तारीफ किए बगैर नहीं रह पा रहे। शादी फंक्शन में दूल्हे की वरमाला के समय की गई एक हरकत दुल्हन समेत वहां मौजूद लोगों को ठहाके मारने पर मजबूर कर देती है। देखिए जरा फिर से ये वीडियो। सबसे पहले दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाती है, फिर झुककर दूल्हे के पैर छूती है, लेकिन इसके बाद दूल्हा दुल्हन को जयमाला पहनाता है और फिर दुल्हन की ही तरह दूल्हा दुल्हन के पैर छूने लगता है। जाहिर है ये मजेदार वायरल क्लिप आपको भी हंसा रही होगी। इस कपल का सॉन्ग सजना जी वारी वारी पर मस्त डांस सोशल मीडिया पर वायरल है। देखिए कैसे डांसिंग जोड़ा एक दूसरे में खोता दिख रहा है। ये डांसिंग कपल डांस करने में इतना मशगूल है कि जैसे उन्हें कोई देख ही नहीं रहा हो। हालांकि बताया जा रहा है कि वीडियो क्लिप पुरानी है जो फिर से सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग है। वायरल हो रहे इस क्यूट वीडियो में छोटे छोटे बच्चों का एक ग्रुप है जो ईसा मसीह के जन्म को रिक्रिएट करते दिख रहे हैं। ये सभी बच्चे स्टेज पर एक अस्तबल में मदर मैरी और बेबी जीसस को घेरकर बैठे नजर आते हैं। आपने देखा कि एक बच्ची अचानक उठकर पालने में झूल रहे यीशु यानी कि गुड्डे को उठाकर खेलने लगती है। हालांकि ये देखकर दूसरी बच्ची उससे गुड्डा लेने की नाकाम कोशिश भी करती है, लेकिन इन बच्चों की क्यूट हरकतों को देख वहां मौजूद लोग हंसे बगैर नहीं रह पाते। कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिन पर घर, परिवार और समाज में चर्चा भी होती है और बहस भी। सोशल अड्डा में आज ऐसी खबर है जो कि महाराष्ट्र से आई है।
हाल ही में वहां एक अनोखी घटना हुई है। दरअसल सोलापुर के एक संगठन ने दुल्हन मोर्चा निकाला है, जिसमें कई कुंवारे लड़के दूल्हे वाले लिबास में घोड़े पर सवार होकर बैंड बाजों के साथ कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और वहां अधिकारियों को ज्ञापन देकर अपने लिए दुल्हनों का इंतजाम करने की मांग की। संगठन का मानना है कि भले ही कुंवारों के मार्च की हंसी उड़ाई जा सकती है, लेकिन कड़वी सच्चाई यही है कि आज राज्य में स्त्री पुरुष अनुपात घटने के कारण कई शादी के लायक लड़कों को लड़कियां नहीं मिल रही है। वैसे ये गंभीर मसला केवल महाराष्ट्र राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों में स्त्री पुरुष अनुपात दर घट रही है, जो कि एक चिंताजनक पहलू है। आज ये देश में 1000 लड़के के बीच में 960 लड़कियां आए। कहने की बात यह है कि लड़कियां की संख्या कम है और लड़कों की संख्या ज्यादा है। हमारे महाराष्ट्र राज्य का जो विचार किया तो महाराष्ट्र में 1000 लड़के जो पैदा होते हैं तब 8-9 मूली पैदा होती है। तो महाराष्ट्र सरकार ने इसके बारे में गंभीरता लेने की जरूरत है। इसलिए मोर्चा आज महाराष्ट्र सरकार ने इसकी जवाबदारी स्वीकारना चाहिए। महाराष्ट्र में दूल्हों की बारात वाली ये तस्वीर आपको एक बारगी हैरान करेगी, लेकिन ये मामला बेहद गंभीर है। सोशल अड्डा पर लोगों की इस पर क्या है राय, सुनते हैं। ये सारे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं, सारे युवा हैं। आपसे जानना चाहूंगा, ये सबसे ज्वलनशील मुद्दा है। हम अगर देखें कुछ सालों में बहुत सारे बदलाव हमने भारत में देखे हैं, बट अभी भी जेंडर इक्वालिटी को लेके बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। सबसे पहली चीज सेक्स रेशियो, लड़कों की तादाद बहुत ज्यादा है, लड़कियों की तादाद कम है। आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है इन सब? ज्यादा करके जागरूकता की तो बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्यादा लोग जागरूक नहीं है। ज्यादा कस्बे और गांव में गवर्नमेंट को एक ऐसा कोई रूल बनाना चाहिए जो जाके वहाँ पे जागरूक करे, क्योंकि रेशियो ज्यादा करके वहीं से कम हो रही है। क्योंकि उनकी मेंटलिटी ऐसी रहती है कि परिवार को कि लड़का चाहिए जो वारिस चलाए, और जब तक वो नहीं मिलता तब तक लड़कियों को कोई वैल्यू देते नहीं और उनका करवा देते हैं। आपको क्या लगता है किस तरीके से उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है? आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, इसमें सबसे पहले हो सकता है कि हम शिक्षित करें लोगों को। अगर शिक्षा दी जाएगी अच्छी से, अगर वो समझ सकेंगे कि लड़कियां भी हम लोगों के परिवार के लिए अच्छी है, वो हम लोगों के परिवार का नाम रोशन कर सकेगी, तो वो लोग ऐसा नहीं करें। लेकिन बिना शिक्षा दिए हुए हम ये नहीं कर सकते। और हम बेसिकली हम ये देखते हैं कि ये ज्यादा ये चीजें गांव में हो सकती है, किसी भी गांव में। शहर में ये बहुत कम है, गांव में ये बहुत ज्यादा है। तो वैसे मेंटालिटी के जो लोग होते हैं, जिनको बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती, उनको हमको समझाना होगा कि नहीं, वो लोग भी कुछ अपने दम पे कुछ कर सकते हैं। वो भी अपने परिवार को या अपने राज्य का नाम आगे ले जा सकते हैं। अभी भी शायद कहीं लड़कियों को वो तवज्जो नहीं दी जाती जो उनको मिलनी चाहिए। जो ये टर्म है फीमेल फोर्टिसाइड, मुझे लगता है ये अपने आप में एक बहुत ही घिनौना टर्म है। ये बेसिकली लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग इसे करते हैं। और जहाँ एक तरफ इंडिया टेक्नोलॉजी में इतनी डेवलप कर रही है, साइंस में इतना डेवलप कर रही है, वहीं पे दूसरी साइड इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जो गर्ल चाइल्ड होती है उनको वूम में ही चेक कर लिया जाता है कि वो उनका जेंडर क्या है। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी सही चीज़ नहीं है, कॉज वो भी एक गॉड की बनाई हुई चीज़ है एंड उन्हें भी लाइफ जीने का राइट है। अगर गर्ल्स को, मेरे हिसाब से अगर गर्ल्स को हम लिबर्टी दें तो वो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। चार्ल्स शोभराज की रिहाई टल गई है, तो वहीं बाइडेन और जेलेंस्की की मुलाकात हुई है। सीधे चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे और आपको हम दिखाते हैं वहां पर और विदेशों की खबरें जो कर रही हैं आपका इंतजार। श्रीलंकाई नौसेना ने 12 भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया। इन पर श्रीलंका ने उसके समुद्री क्षेत्र में अवैध रूप से मछली पकड़ने का आरोप लगाया। चीन की गायिका जाने झांग कोरोना से जुड़ी अपनी एक पोस्ट पर विवादों में घिर गईं। झांग पर जानबूझकर कोरोना पॉजिटिव होने के आरोप लगे हैं। उन्होंने पहले बताया था कि वो अपने उन दोस्तों के घर गई थी जो कोरोना पॉजिटिव थे, इससे उन्हें भी कोरोना हो गया। हालांकि इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए कई लोगों ने झांग की आलोचना की, जिसके बाद उन्होंने लोगों से माफी भी मांगी और पहली पोस्ट डिलीट कर दी। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज FTX के पूर्व प्रमुख सैम बैंकमैन फ्राइड को अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के हवाले कर दिया गया। उन्हें अब बहामास से न्यूयॉर्क ले जाया गया है, जहां उनकी अदालत में पेशी होगी। फ्राइड पर क्रिप्टो से जुड़ी बड़ी धोखाधड़ी का आरोप है। नेपाल में सीरियल किलर चार्ल्स शोभराज की रिहाई पर विवाद हो गया।
दरअसल वहां के जेल प्रशासन ने शोभराज को रिहा करने से मना कर दिया। उसका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें ये साफ नहीं किया गया है कि शोभराज को किस मामले में रिहा किया जाए। बुधवार को अदालत ने रिहाई के आदेश देते हुए शोभराज को उसके देश भेजने के निर्देश दिए थे। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की अमेरिका पहुंचे, जहां उन्होंने वॉशिंगटन में राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। जेलेंस्की ने युद्ध में साथ देने के लिए बाइडेन का शुक्रिया अदा किया। साथ ही जेलेंस्की ने दोहराया कि वो कभी सरेंडर नहीं करेंगे। वहीं बाइडेन ने भी यूक्रेन को और मदद देने का ऐलान किया। खबरों के एक्सप्रेस वे से आगे निकलते हैं और चलते हैं सियासी ढाबे पर, जहां आज की सबसे दिलचस्प सियासी खबर मौजूद है। अरसे बाद एक बार फिर संसद में सांसद मास्क के साथ नजर आए। ये जनप्रतिनिधियों की ओर से आम लोगों के लिए एक मैसेज भी है कि वो कोरोना को लेकर सतर्क रहें, लेकिन कोरोना के प्रोटोकॉल पर पॉलिटिक्स भी जारी है। चीन के कोरोना से चिंता हुई तो संसद में मास्क वाले दिनों की झलक मिली। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ मास्क में नजर आए। इसके अलावा सांसद भी मास्क के साथ मुस्तैद दिखे। और जब राज्यसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पीएम मोदी पहुंचे तो मास्क के साथ ही पहुंचे। संसद में एहतियातन एंट्री से पहले सांसदों को मास्क दिए गए और सभी ने इसका पालन भी किया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सभी सांसदों से सत्र की कार्यवाही के दौरान मास्क पहनने की अपील की और सामूहिक भागीदारी से कोरोना को मात देने का भरोसा भी जताया। लेकिन इस बीच कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर पॉलिटिक्स भी तेज रही। स्वास्थ्य मंत्री ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा को देश हित में स्थगित करने की नसीहत दी है। इसके बाद कांग्रेस सरकार और बीजेपी पर निशाना साध रही है। जयराम रमेश ने ट्वीट कर क्रोनोलॉजी कुछ इस तरह समझाई। लिखा कि गुजरात और ओडिशा में 4 केस जुलाई, सितंबर और नवंबर में मिले। स्वास्थ्य मंत्री ने एक दिन पहले राहुल गांधी को चिट्ठी लिखी। प्रधानमंत्री हालात की समीक्षा आज कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा एक दिन बाद दिल्ली आने वाली है। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। इस तरह कांग्रेस कोरोना को लेकर पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रही है। आप नियम बना दीजिए ना, सबके लिए बनाइए, हम भी उसका पालन करेंगे। जितने आयोजन मैंने अभी आपको गिनाए, कांकरिया फेस्टिवल गुजरात, फ्लावर शो गुजरात, G20 के जो 20 शहरों में आयोजन है वो, प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश, प्रमुख स्वामी जी के इतने भक्तों का आप जीवन संकट में डाल रहे हैं, वो तमाम चीजें आप कैंसिल कर दीजिए। सरकार को तो नियम बनाने हैं ना, सरकार का काम है नियम बनाना और हम लोगों का काम है नियमों का पालन करना। आप नियम बनाएंगे नहीं और कहेंगे पालन करिए, किस चीज का पालन करें, बताइए क्या है नियम। जबकि बीजेपी की सीधी दलील है कि कोरोना को देखते हुए नसीहत दी गई है, इसमें राजनीति वाली कोई बात नहीं। द मेकिंग सच टाइप ऑफ सिली आर्ग्यूमेंट, ये तो एक उनका क्षुल्लक मानसिकता है। तो दुनिया में स्पेशली जो हमारा नेबर है चाइना, उधर क्या हो रहा है, इधर भी ऐसा ही वायरस मिला है, ऐसे रिपोर्ट आया है मीडिया में, आपके मीडिया में ही आया है। ऐसे स्थिति में ऐसे एक जो लोगों को जागृत करने के लिए जो माननीय मनसुख भाई ने स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में ऐसे टिप्पणी करना, इट शोज देयर मेंटालिटी एंड देयर स्टैंडर्ड। आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने और चेयरमैन राज्यसभा ने भी ऐसे एडवाइज करी कि भाई मास्क लगा करके आओ। तो ये क्या है, ये यही बताता है ना कि कोविड का कुछ खतरा है, तो कोविड का तो प्रोटोकॉल पालन करना चाहिए। बहरहाल कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, यात्रा रोकी नहीं जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। व्हाट्सएप ने कई खाते बंद कर दिए हैं, तो तकनीक और इससे जुड़ी कई खबरों को जानने के लिए सीधे आपको लिए चलते हैं डिजिटल गली। व्हाट्सएप ने नवंबर महीने में 37 लाख से ज्यादा भारतीय अकाउंट बैन कर दिए। कंपनी ने बताया कि इन्होंने नियमों का उल्लंघन किया था। इनमें 9,90,000 खाते ऐसे हैं जिन्हें किसी यूजर के रिपोर्ट करने से पहले ही प्रतिबंधित कर दिया गया। खबर है कि सैमसंग अपने गैलेक्सी A सीरीज के स्मार्टफोन A74 को अगले साल लॉन्च नहीं करेगा। हालांकि इस बारे में कंपनी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। इस साल सैमसंग ने गैलेक्सी A73 स्मार्टफोन को बाजार में उतारा था, जिसकी कीमत 45,000 रुपए तय की गई थी।
और न्यूज पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर दिल्ली एम्स से जुड़ी एक जरूरी खबर है। देश में कोविड के खतरे को देखते हुए दिल्ली एम्स ने एक एडवाइजरी जारी की है ताकि कोविड के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इसमें क्या कुछ कहा गया है आपको बता दें। इसमें बताया गया है कि अस्पताल में सभी स्टाफ को अब मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके साथ ही एम्स में कोरोना को लेकर सभी दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। एडवाइजरी के मुताबिक अस्पताल परिसर में एक जगह पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं होंगे। छींकने और खांसने के दौरान नाक और मुंह को ढककर रखें। बुखार या फिर सांस लेने में दिक्कत होने जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत अस्पताल से चले जाएं। डॉक्टर की सलाह पर होम क्वारंटीन में रहें और कोविड टेस्ट करवाएं। स्टाफ से अपील की गई है कि वो कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए साफ सफाई और सैनिटाइजेशन पर ज्यादा ध्यान दें। अस्पताल में हाथों को साबुन से धोएं और समय समय पर सैनिटाइज करें। इसके साथ ही कैंटीन में होने वाली भीड़भाड़ से बचने की अपील भी की गई है। अधिकारियों के रूम में सीटिंग अरेंजमेंट कोविड नियमों के मुताबिक करने को कहा गया है। इसके अलावा बुजुर्ग, गर्भवती और दूसरी बीमारियों से पीड़ित हाई रिस्क वालों को अधिक सावधानी बरतने के लिए कहा गया है। फिल्म पठान का नया गाना रिलीज हो गया है तो वहीं 2 दशक के बाद जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर फिर आ रहे हैं फिल्म में साथ साथ। इसके अलावा फिल्मी मोड़ पर और क्या कुछ है देखिए। फिल्म पठान का दूसरा गाना झूमे जो पठान जारी कर दिया गया। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की इस फिल्म के पिछले गाने पर काफी विवाद हुआ था। ये फिल्म अगले महीने 25 जनवरी को रिलीज होगी। भारतीय सिनेमा प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। डायरेक्टर एस.एस. राजामौली की फिल्म RRR के एक गाने को ऑस्कर पुरस्कारों के नॉमिनेशन में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट किया गया। इस फिल्म को कई कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड के नॉमिनेशन के लिए भेजा गया है। वहीं गुजराती डॉक्यूमेंट्री फिल्म छेलो शो को अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म लिस्ट में शुमार किया गया। वो भी क्या दिन थे जब बच्चे अपने कॉमेडी फिल्म सर्कस बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। इस फिल्म में रणवीर सिंह, पूजा हेगड़े और जैकलीन फर्नांडीज समेत कई कलाकार नजर आएंगे। माँ बाप का प्यार ज्यादा जरूरी। खबर है कि अभिनेता अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ 21 साल बाद फिर एक साथ फिल्म में दिखेंगे। इस फिल्म को अनीस बज़मी और सुभाष घई बना रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये फिल्म चोर और पुलिस की कहानी पर आधारित होगी और इसमें कुछ कॉमेडी भी दिखेगी। अभिनेता मिलिंद सोमन और अंशुमन झा की फिल्म लक्कड़ बग्घा अगले महीने 13 जनवरी को रिलीज होगी। इस रिलीज से पहले फिल्म का कोलकाता इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रीमियर भी किया गया। रोहित शर्मा की कप्तानी खतरे में है तो कुछ ही घंटों में आईपीएल की नीलामी होने वाली है। कुछ ऐसी और खबरों के लिए सीधे लिए आपको चलते हैं खेल चक्कर। सूत्रों के हवाले से खबर है कि हार्दिक पांड्या को जल्द ही भारतीय वनडे और T20 टीम की कप्तानी सौंपी जा सकती है। इसको लेकर बीसीसीआई ने हार्दिक से बात भी की है, लेकिन हार्दिक ने अभी कोई भी फैसला लेने के लिए कुछ समय मांगा है। इससे पहले बुधवार को बीसीसीआई की एक बैठक हुई थी जिसमें कप्तानी और कोचिंग के मुद्दे पर चर्चा हुई। आईपीएल 2023 के लिए कुछ ही घंटों में खिलाड़ियों की नीलामी होगी। ये नीलामी कार्यक्रम दोपहर 2:30 बजे से कोच्चि में शुरू है। इस बार नीलामी के लिए 991 क्रिकेटर्स ने रजिस्ट्रेशन करवाया था, लेकिन आखिर में 405 खिलाड़ियों को शॉर्टलिस्ट किया गया। खबर है कि बाबर आजम की पाकिस्तानी टेस्ट टीम की कप्तानी से छुट्टी हो सकती है। साथ ही सकलेन मुश्ताक के भी मुख्य कोच का पद छोड़ने की संभावना है। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान की टीम को उसी के घर में इंग्लैंड ने तीनों टेस्ट मैचेस में करारी मात दी थी। इस हार के बाद रमीज राजा को भी पीसीबी प्रमुख पद से हटा दिया गया है। दूसरे टेस्ट मैच की पहली पारी में बांग्लादेश की टीम महज 227 रनों पर ही ढेर हो गई। टीम इंडिया की ओर से आर अश्विन और उमेश यादव ने 4-4 विकेट झटके। इसके बाद भारत ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना कोई विकेट गंवाए 19 रन बना लिए। हालांकि भारत अभी भी मैच में 208 रन पीछे है। कुलदीप यादव को बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शामिल नहीं किया गया। इस पर सुनील गावस्कर समेत कई दिग्गजों ने हैरानी जताई। कुलदीप ने पिछले मैच में कुल 8 विकेट अपने नाम किए थे। और चलते चलते आज का गीत। आज बॉलीवुड के दिग्गज संगीतकार वसंत देसाई की पुण्यतिथि है। भक्ति संगीत परंपरा को फिल्मों में नई ऊंचाई देने वाले वसंत देसाई का 22 दिसंबर 1975 को 63 साल की उम्र में निधन हो गया था। वसंत देसाई ने विशेष तौर पर डायरेक्टर वी शांताराम की कई फिल्मों में संगीत दिया जो कि अमर है।
साल 1957 में आई फिल्म 2 आंखें 12 हाथ में वसंत देसाई की धुन पर तैयार इस लोकप्रिय गीत के साथ आपको छोड़े जाते हैं। नमस्कार।